हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरे रिश्ते में बुआ लगती। एक बुआ मेरे घर आई कुछ दिन के लिए। हम दोनों अकेले थे। मैं बुआ के साथ वो करना चाहता था। मैंने कोशिश की तो मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी बुआ को शादी के पहले वो किया और उनको शादी के बाद बच्चे का भी सुख दिया। इसलिए कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुने। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसे ही कहानी रोज़ाना आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरा नाम ऋतिक है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं लखनऊ में रहता हूं। मेरे पिताजी की मौसी की 2 लड़कियां हैं। वे मेरी बुआ लगती है रिश्ते में। मौसी की बड़ी लड़की की हमारे घर के पास ही हुई और उनकी एक बच्ची है। मौसी की जो छोटी लड़की है उनकी शादी अभी अभी हुई है। यही छोटी लड़की इस कहानी की नायिका है। इनका नाम दीपिका है। यह उस समय की बात है जब मैं 12वीं कक्षा में था। उस दौरान मैं अपने माता पिता के साथ घर पर रहता था। बड़ी बुआली बुआ मतलब मेरे पापा की मौसी की बड़ी बेटी हमारे घर आती जाती रहती थी, लेकिन दीपिका बुआ कभी नहीं आती थी, तो मैं भी उनके घर नहीं जाता था। एक बार की बात है, वो अपने पिताजी के साथ हमारे घर आई हुई थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। मैं उनकी सुंदरता से अनजान था। वे लोग आए और बैठे, तब पता चला कि बुआ के घर सभी लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, इसलिए दीपिका बुआ 1 सप्ताह के लिए हमारे साथ रहने वाली है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले दिन तो हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और रात में हम सब बाहर ही सो गए थे। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए। अगले दिन मेरे पापा ने हमें बताया कि घर के सभी लोग गांव में एक शादी में शरीक होने के लिए कल गांव जाने वाले हैं। बुआ ने जानने से मना कर दिया, तो मैं भी उनके साथ रुक गया। मैं और बुआ सारे दिन घर पर अकेले थे, पर मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके साथ में कुछ करूं। हमने पूरा दिन बात करते हुए बिताया। मैं बहुत निराश था कि मैं उनके साथ कुछ नहीं कर पाया। हालांकि रात में मेरी किस्मत खुली और बुआ मेरे पास वाली पलंग पर आकर लेट गई। मैं बहुत ही खुश था। मैंने तो सोच लिया था कि आज कुछ न कुछ जरूर करके रहूँगा। हमने रात में खूब बातें की। थोड़ी देर बाद बुआ को नींद आने लगी तो वो सो गए। फिर मैं भी सो गया। करीब रात के 12 बजे मेरी आंखें खुली। मैंने बुआ को देखा तो उनके वो बहुत अच्छे लग रहे थे। बुआ गहरी नींद में सो रही थी, तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना एक हाथ उनके ऊपर रख दिया। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं बुआ जाग गई तो। फिर भी थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके उनकी एक को लगा। 2-3 मिनट बाद ऐसा लगा कि वो जाग गई। मैं रुक गया। डर के कारण मेरे पसीने छूट गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस मेरे हाथ ऊपर अपना एक हाथ रख दिया। मुझे पता चल गया था कि बुआ को भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखा। बुआ बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बुआ हूँ, यह क्या कर रहे हो? मैंने भी हिम्मत करके बोल दिया, आप स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो, मैं कैसे खुद पे नियंत्रण करूँ? बुआ, अच्छा यह बात है। इतना कहते ही वो मेरे पास आ गई। बुआ पूरा मेरा साथ दे रही थी, जैसे कि वो मुझे खा जाएगी। ऋतिक, तुम पहले कहाँ थे? हम दोनों भूल गए थे कि अभी सब लोग घर में ही हैं। बुआ थोड़ा होश में आई और कहने लगी, यह सही जगह नहीं है ऋतिक। मैंने उनसे कहा, मालूम है बुआ, कल सारा दिन हमारा होगा। तुमने शादी में जाने से मना कर दिया है। मैं 10 मिनट करने के बाद बुआ सो गए। सुबह करीब 8 बजे मैं उठा। कुछ देर बाद बुआ चाय लेकर आई। बोली, सब लोग जाने ही वाले हैं बुआ, बाहर से अपना सामान ले आना। मैं समझ गई कि बुआ किस चीज़ की बात कर रही है। जब सभी लोग गांव के लिए चले गए तब मैं बाजार से वो चीज़ लाने गया। जैसे ही मैं अंदर आया तो देखा बुआ अभी अभी नहाकर निकली है। मैं उनके पीछे से जाकर उन्हें जोर से पकड़ लिया। बुआ, सब्र करो, सारा दिन हमारा है। मैं बोला, सब्र ही तो नहीं है बुआ, हम कल भी तो अकेले थे, तब तो तुम कुछ नहीं बोले थे। मैं क्या करता बुआ, आपसे डर भी लग रहा था, नहीं तो खेल तो आपको पहले दिन ही देता। बुआ, अच्छा इतनी जल्दी है? मैंने जब तुम्हें देखा था तब तुम बहुत भोले लग रहे थे, लेकिन तुम तो बहुत बड़े वाले हो। तब बुआ बोली, जल्दी कर रही थी प्लीज, मैं मर जाऊंगी। कर ले आज अपने मन की, आज मैं बस तेरी हूँ। और ना चाहते हुए भी बुआ को समर्पण करना पड़ा। फिर हम दोनों थक गए। पूरे 15 मिनट तक हमारी बात चल रही थी। इस प्यार से बुआ बहुत खुश थी। हमने उस दिन 4 बार प्यार किया।
फिर हम दोनों सो गए। शाम को देखा तो बुआ से ठीक चला भी नहीं जा रहा था। मैंने शाम को दवाई ला के दी। उस दिन के बाद बुआ 2 दिन और रुकी। उसके बाद बुआ चली गई तो हमारी फ़ोन पर बातें होने लगी। बुआ की शादी तब तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए। शादी के बाद हमने फिर से वो शुरू कर दिया क्योंकि पता चला कि उनका पति नामर्द है। कई बार बुआ के घर जाकर भी वो किया और उनके बच्चों को आराम का सुख दिया। बच्चा हम लोगों ने जन्नत आश्रम से ले लिया था क्योंकि उनका पति नामर्द था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिले।